दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, थंबनेल है 2023 साढ़े साथी का तीसरा चरण मकर राशि 2023। विगत 5 वर्षों में जो खोया है वह आप 2.5 वर्षों में वापस आपको मिलेगा। हमने ये लिखा है थंबनेल में, और शायद आप ये समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। ये आज का ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है एक विशेष राशि के लिए। कौन सी राशि है वो? मकर राशि। मित्रों, शनि की 2 राशियां होती हैं, जैसा हम आपको बता चुके हैं कि हर राशि को एक एक अंक दिया गया है। 1 नंबर को मेष राशि बोलते हैं, 2 नंबर को वृष राशि, 3 नंबर को मिथुन राशि और 4 नंबर को कर्क राशि, 5 नंबर को सिंह, 6 नंबर को कन्या और 7 नंबर को तुला, 8 नंबर को वृश्चिक और 9 नंबर को धनु, 10 नंबर को मकर और 11 नंबर को कुंभ और 12 नंबर को मीन। हमारी 12 राशियाँ हैं। अब जरा इनके स्वामी भी हम बता देते हैं कि मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी बुध और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कन्या राशि का स्वामी बुध, तुला राशि का स्वामी शुक्र और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और कुंभ राशि का स्वामी गुरु, मकर राशि का स्वामी शनि और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि और मीन राशि का स्वामी गुरु। मित्रों, केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी हर राशि को दो दो ग्रहों का आधिपत्य प्राप्त है। माने ये 2 ग्रहों को छोड़ करके सूर्य और चंद्रमा को अगर हम छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह में से 2 ग्रह और हम छोड़ देंगे, राहु और केतु। बाकी जो हमारे ग्रह हैं, हर ग्रह को 2 राशियों का आधिपत्य प्राप्त है। मित्रों, ये हम टॉपिक से अलग हट के जा रहे हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे मकर राशि की, जो हमारे राशि चक्र के अंतर्गत ये हमारे 10 नंबर से इसको लिखा जाता है। इस राशि का स्वामी शनि है। हम ये बात क्यों आपको बताना चाह रहे हैं, वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि शनि राशि, शनि एक दंडाधिकारी ग्रह है और शनि के बारे में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि शनि हमारे शनि के 7.5 आती है तो बड़ा नुकसान होता है, शनि की ढैया आती है तो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, शनि की महादशा चलती है तो काम कहीं से खराब हो रहा है, काम आप अपने कर्मों से खराब कर रहे हैं, और लेकिन दोष शनि को दिया जा रहा है। मित्रों, शनि के बारे में ये भ्रांति बना रखी है, जबकि शनि के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक बार अभी एक वीडियो में हमने बताया था शनि के बारे में कि कलयुग में शनि ग्रह को लोगों के कर्मों के फल के अनुसार फल देने का कार्य इनको दिया गया। भगवान शिव ने, जो देवाधिदेव हैं, उन्होंने, शनि भगवान ने जब उनसे वर मांगा, उनसे ये कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है, मुझे आप काम बताएं, तो उन्होंने ये कहा कि कलयुग में पृथ्वीवासी जितना सही और गलत कार्य करेंगे उन सबका लेखा जोखा रख करके उन्हें दंड देने का कार्य आप करेंगे। ये शनि की प्रॉपर्टी, इसीलिए शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है। शनि की 7.5 चलती है और शनि की ढैया चलती है, शनि की महादशा चलती है, ये सारी चीज़ें ये सब पैदा होती हैं। मित्रों, अब आप ये जो समझ लीजिए कि इसको 7.5 ही क्यों कहा गया। 7.5 इसलिए कहा गया है कि शनि का जो गोचर है वो 30 वर्ष का है। ये पूरे ब्रह्मांड का चक्कर, माने जो हमारा राशि चक्र है उनमें शनि 30 वर्ष में ये चक्र लगाता है। माने 12 राशियों में ये 30 वर्ष में घूमता है। माने एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहता है। अगर 30 में हम 12 से भाग देते हैं तो 2.5 ईयर, माने 2.5 वर्ष रहता है। तो इसलिए जब चौथे स्थान में शनि का गोचर होता है, मान लीजिए आपकी लग्न है, मेष लग्न है, मेष राशि है, और मेष राशि से जब ये चौथे स्थान में होगा, माने जब कर्क राशि में गोचर करेगा तब ढैया आपकी चलेगी, जब वृश्चिक में गोचर करेगा तब आपकी ढैया चलेगी। तो शनि की ढैया चलती है तो भी लोगों को ये लगता है कि अरे अब शनि की ढैया चल रही है, कुछ अनिष्ट होने वाला। ऐसा नहीं है, गलत काम करोगे तो सजा पाओगे। अब बात यहाँ 7.5 हो रही, चूँकि जो हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि शनि की 7.5 का तीसरा चरण
17 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने वाला है, वो किस राशि पर प्रारंभ होगा? ये मकर राशि पर प्रारंभ होगा। ये मकर राशि पर प्रारंभ होगा क्योंकि इसमें वर्तमान में शनि की मकर राशि की दूसरी ढैया चल रही है और 17 जनवरी को ये तीसरी ढैया माने शनि जो है वो मकर से कुंभ में ट्रांजिट कर जाएंगे 17 जनवरी 2023 से। तो ये जब 17 जनवरी 2023 से ये ट्रांजिट कर जाएंगे माने गोचर कर जाएंगे, तो जो आपने अभी तक गंवाया है, खोया है, वो आपको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? आप हमारे इस वीडियो में के अंत तक बने रहिए। और आपसे प्रारंभ करने से पूर्व एक आग्रह हमारा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है, और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। देखिए, इस समय वर्तमान में सबसे पहले आप ये जो है समझ लीजिए कि 7.5 ही क्यों कहा जाता है। अभी हम बता चुके हैं कि चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि से एक खाना पहले माने 12वें स्थान में, और चंद्रमा माने उस राशि पर और उससे दूसरे स्थान पर 2.5 वर्ष माने 12वें स्थान में, और स्वयं चंद्र लग्न पर 2.5 वर्ष, और फिर इसके बाद लग्न से दूसरे स्थान माने दूसरे स्थान पर दूसरे भाव पर 2.5 वर्ष। तो 2.5, 5 और 2.5 7.5 वर्ष हो गया। तो हमने जो अपने थंबनेल लिखा है, विगत 5 वर्षों में जो आपने खोया है। खोया क्या है? जब सन की 7.5 चलती है तो अच्छे अच्छे लोग मुंह मोड़ करके किनारे हो जाते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। जो काम धंधा आदमी करता है, अगर सन की स्थिति जन्म के स्थान में अच्छी नहीं है, जन्म के समय अच्छी नहीं है, तो शरीर स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। अगर शनि की अगर अल्पायु खंड में है या मध्यायु खंड में व्यक्ति है, अगर उसकी 7.5 से अगर उस दरमियान वो गुजर रहा है और लग्नेश उसकी चपेट में है, तो मृत्यु तक संभव है। ये शनि का कुछ ऐसा प्रभाव है कि आपने उस अवधि में गड़बड़ सड़बड़ काम किया, मांस मदिरा ऊट पटांग का खाना आपने शुरू किया, तो दोनों बेड़ा गर्क हो गया, बंटाधार हो गया। तो मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल एक ही राशि के बारे में बात करना है। हम आज बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि का मतलब ये है कि चंद्रमा अगर आपका 10 नंबर में है तो आपकी मकर राशि हुई। मकर राशि से एक राशि पहले माने 12वें स्थान में शनि धनु राशि में था। धनु राशि को 9 नंबर से लिखा जाता है, और धनु राशि में जब शनि हमारे आज से अभी समय वर्तमान में मकर राशि में है, तो 2.5 वर्ष पहले ये 12वें स्थान में थे। 12वें स्थान में शनि ने क्या नुकसान किया है, जरा इसका आकलन हम कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन के स्थान में पड़ी, धन का नुकसान हुआ। क्योंकि दूसरा स्थान हमारे परिवार का भी स्थान होता है, तो परिवार में भी विद्रोह की स्थिति पैदा हुई, धन की भी समस्या खड़ी हुई। वहाँ से जो दृष्टि पड़ी वो 5वें स्थान में पड़ी। जब 5वें स्थान में दृष्टि जब पड़ी तो वहाँ से संतान को भी कष्ट हुआ, और वहाँ से जो दृष्टि पड़ी वो 7वें स्थान में भी दृष्टि पड़ी। तो 12वें स्थान में शनि बैठ करके अनाशनाव्यय, चूँकि वहाँ पर धनु राशि है जिसका स्वामी गुरु है, तो धन का सत्यानाश हवा। सत्य माने आपसे धन आपने बहुत बर्बाद किया है पिछले 2.5 वर्षों में। बाईं आँख में भी समस्या उत्पन्न हुई। तो अब इसके बाद में जो 2.5 वर्ष में शनि इस समय मकर राशि में चल रहा है, तो मकर राशि 10 नंबर में शनि जिसमें गोचर किया, उसकी सीधी सीधी दृष्टि पत्नी के स्थान में पड़ती है। 7वीं दृष्टि उनकी पत्नी के स्थान में पड़ी, और जब 7वीं दृष्टि पत्नी के स्थान में पड़ी, और वहाँ पर जो राशि है मकर राशि की कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो पत्नी से वैमनस्यता की स्थिति इस समय चल रही है, तो इसमें भी लाभ उत्पन्न होगा। और वहाँ से जो दृष्टि पड़ी, सीधी दृष्टि उसमें पड़ी आपके 10वें स्थान में पड़ी, जो आपका कर्म का स्थान है। तो इस समय मकर राशि वाले अपने नौकरी, रोजी रोजगार, व्यापार इत्यादि से जो संघर्ष कर रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं,
इसमें भी लाभ मिलने वाला है 17 जनवरी 2023 के बाद। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको ये बता दें कि 17 जनवरी में जो आपने इस समय जो आपकी दशा चल रही 2.5 वर्ष की, यानी दूसरी 7.5 जो आपकी चल रही वो, और जो 1-2.5 वर्ष आपका निकल चुका है वो, माने इस समय 17 जनवरी में ये 2.5 वर्ष माने 2.5 और 1.5 4 लमसम 4-4.5 वर्ष की जो क्राइसिस आप झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब 17 जनवरी को शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे, तो शनि जब मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो शनि की अपनी ही राशि है, यहाँ से जो उनकी दृष्टि पड़ेगी सीधा सीधा आपके चौथे स्थान में पड़ेगी। और चौथा स्थान ये जनता का स्थान है, भूमि भवन और वाहन का स्थान। हो सकता है कि आज से 5 वर्ष पहले जब शनि 12वें स्थान में था तो आपकी ज़मीन जायदाद प्लाट वगैरह ये कुछ न कुछ बिक गया हो, लेकिन अब जब 17 जनवरी के बाद ये भी रिकवर हो जाएगा, ये निश्चित से निश्चित ये आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो 8वें स्थान में पड़ेगी, और 8वां स्थान मित्रों ये आयु का स्थान है, ये गुण ज्ञान का कारक है, गड़े हुए धन की यहाँ से व्यवस्था बनती है। और यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी आपकी वो कर्म के स्थान में पड़ेगी, और कर्म के स्थान में जब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो रोजी रोजगार है जो आपका खराब हो गया ये भी आपका बनेगा। मित्रों 17 जनवरी के बाद आपको करना ये है, मकर राशि वालों की सन की तीसरी ढैया मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि सन की जब 7.5 जाती है तो बहुत कुछ दे करके जाती है। एक कहावत है वो मैं सुना देता हूँ, आवत राजा जात ग्रह। फिर से सुन लीजिए, आवत राजा जात ग्रह। एक छोटा सा राजा जो है अपने थाने अपने क्षेत्र का राजा है, अगर जब कोई दरोगा या कोई SHO आता है तो आने के बाद सबसे पहले वो उन लोगों की लिस्ट तलाशता है जिससे क्षेत्र को परेशानी होती है। और जब कोई ग्रह जाता है तो अच्छी खासी व्यवस्था करके बहुत कुछ दे करके जाता है। तो जब कोई राजा आता है, जब कोई ग्रह जाता है तो शनि यहाँ से जाने की स्थिति में, तो शनि ने जो पिछले 4.5 वर्षों में जो आपको तकलीफ़ें दी, हालांकि अभी लमसम 3 महीने 4.5 नहीं लमसम 3 महीने भी बकाया है। 17 जनवरी से आपके 5 वर्ष पूरे होंगे। इन 5 वर्षों में धन दौलत मान सम्मान स्वास्थ्य है, माया की रोशनी, बंधुओं से जो नुकसान इत्यादि जो खोया है वो 17 जनवरी के बाद आपको पुनः प्राप्त होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। बशर्ते शनि आपका, देखिए ये कोई ज्योतिषी बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, बशर्ते मकर राशि वालों के लिए जो उनका लग्नेश है शनि जन्म के समय शनि 6, 8वें 12वें नहीं होना चाहिए। देखिए ये कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको वो मकर राशि में शनि का जो गोचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय अगर आपका लग्नेश, मकर राशि का स्वामी शनि है इसलिए हम इसे बार बार लग्नेश बोल रहे हैं, अगर आपका लग्नेश 6ठे स्थान में है, 8वें स्थान में है और 12वें स्थान में, देखिए 6ठे स्थान में रोग ऋण शत्रु का कारक है, 8वें स्थान में आयु वर्धक है, लेकिन 8वें स्थान में शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देता केवल आयु को छोड़ करके, क्योंकि उसकी दृष्टि सीधे सीधे दूसरे स्थान में पड़ती है, जो दूसरा स्थान पत्नी की आयु का स्थान है। तो पत्नी और आपके घर परिवार का स्थान, आपके वाणी का स्थान, आपके खान पान का स्थान है। तो जन्म के समय अगर आपका लग्नेश शनि 6ठे 8वें 12वें में अगर नहीं है तो 17 जनवरी 2023 से आपकी जय जय होने वाली है। जो खोया है वो सब आपको मिलेगा। हमने ये लिखा है कि वह 100 गुना वापस मिलेगा। शनि का रोल समझते हैं आप? शनि का रोल ये है कि जैसे
जब कोई व्यक्ति किसी बर्तन को साफ करता है तो रगड़ रगड़ करके उसको धो करके एकदम बिल्कुल चमका देता है, फिर उसमें पानी पीने का मज़ा अलग है और गंदे बर्तन में पानी पीने का मज़ा अलग है। तो शनि आपके दंडाधिकारी हैं। शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया और साढ़े साथी जिस समय आती है तो कष्ट दे करके आपकी कमियों को निकाल करके धो करके और चमका करके फिर आपको सब कुछ दे करके जाते। आवत राजा जात ग्रह। तो शनि की मकर राशि की जो तीसरी ढैया है आपकी, माने जो अंतिम ढैया है, ये आपके लिए 100 गुना ज़्यादा जो आपने नुकसान किया है वो आपको फायदा दे करके जाने वाली है। लेकिन फिर भी एक उपाय बता देता हूँ आपको। अगर जन्म के समय शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, देखिए ये ज्योतिष है, ये ब्रह्म विद्या है, आप ये समझ लीजिए। इसमें रूल जो नियम लगते हैं वो नियम स्थिर नहीं होते हैं। ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की जन्म के समय स्थिति, उनकी डिग्री, उनका बल और उनका दिग्बल माने दिशा बल इत्यादि को देखने के बाद ही परिणाम निकाले जाते हैं। हमने ये तो बता दिया कि मकर राशि में जो तीसरी ढैया उनकी चलेगी 17 जनवरी 2023 से 100 गुना ज़्यादा फल देगी। कब? जब शनि की स्थिति जन्म के समय बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया हो, 6, 8वें 12वें न हो उन पर लगने वाले ग्रहों की दृष्टियाँ। अब इसका पता आप कैसे लगाएंगे? इसके लिए आपको करना यह है कि आपके आसपास में कोई भी ज्योतिषी हो, आप उससे शनि की स्थिति के बारे में आप पूछेंगे। और अगर ना हो सके, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इसमें नंबर दिए हैं 9450347651, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके और आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण आप लोग करा सकते हैं। फिर भी जो बता देता हूँ, जब दोनों ही चीज़ें संभव न हो तो आपको केवल एक उपाय करना है, वो मैं बता देता हूँ। क्या? कि 17 जनवरी के बाद अगर रिजल्ट अच्छे न मिले तो आपको शनि के मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, या छोटा मंत्र है ओम सम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। अब विशेष ध्यान रखें, श्रमिक वर्ग, अगर आप ठेकेदार हैं, अपाहिज, अपंग और जन्मजात ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब दिव्यांग लोग हैं, विकलांग तो नहीं कहेंगे क्योंकि विकलांग नहीं कहा जाता, जो दिव्यांग लोग हैं इनका क्या करना है? इनकी सहायता करनी, समाज सेवा करनी और चितकबरे कंबल का दान करें, शनि का छाया दान करें और शनि का एक दीपक, 4 मुखी दीपक माने 2 बत्ती को आगे पीछे निकाल करके कड़वे तेल के दीपक से आप पीपल के तने के नीचे रखें शनिवार को, या ना संभव हो सके तो आप अपने दरवाजे पर उसे रखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दिव्यांग, अपाहिज और श्रमिक वर्ग और किसी का नुकसान बिल्कुल भी न करें। अगर नुकसान करेंगे तो शनि आपको दंड निश्चित देगा। मित्रों, इसके साथ में ही मकर राशि वालों के लिए आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 17 जनवरी 2023 के बाद मकर राशि वालों का कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। और अगर कुंडली का विश्लेषण अगर कराना चाहते हैं तो हम आपके लिए तैयार हैं। आप में मैसेज डालेंगे, समय का अपॉइंटमेंट लेके हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।